वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आकाश मीणा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीकर से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। EL 302 एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर के जो इंटरप्ट्स है उसको अपन आज स्टडी करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देखिए इंटरप्ट्स की बात करते हैं कि इंटरप्ट क्या होते हैं और 8086 माइक्रो प्रोसेसर में किस तरीके से इनको यूज लिया जाता है। तो ये कुछ कंटेंट्स है जिनको अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन आ जाएगा इंटरप्ट्स का, उसके बाद इंटरप्ट्स आ जाएंगे, टाइप ऑफ इंटरप्ट आ जाएंगे, साथ ही साथ कंक्लूजन भी अपन इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देखिए इंटरप्ट्स की। इंटरप्ट का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी ऑपरेशन किसी भी मशीन के द्वारा परफॉर्म हो रहा है, किसी भी प्रकार का वो ऑपरेशन हो, उस ऑपरेशन को रोक कर दिया जाता है, तो उस स्थिति को अपन कहेंगे कि वहां पर इंटरप्ट आ गया। तो इसको माइक्रो प्रोसेसर में किस तरीके से अपन देखेंगे कि व्हेन ए माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम एंड इंटरप्ट ब्रेक द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन डाइवर्ट्स इट्स इंस्ट्रक्शन सम अदर प्रोग्राम कॉल्ड इंटरप्ट सर्विस रूटीन। यानी कि मतलब क्या हुआ कि जब माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कुछ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है और उस प्रोग्राम के दौरान यानी एग्जीक्यूट होने के दौरान एक इंटरप्ट आता है और उसके सीक्वेंस को ब्रेक देता है, और ब्रेक के दौरान जो पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो रहा था उसको स्टॉप करते हुए नया प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। तो इसको अपन क्या करता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, इसको ISR नाम से जाना जाता है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग यानी कि जब ISR एग्जीक्यूट हो जाता है, इंटरप्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद वापस से क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर है उसका कंट्रोल वापस से उस प्रोग्राम पर चला जाता है। अब देखिए कीप मूविंग अंटिल द इंटरप्टेड बाय द सेंसर। अब ये चलता रहता है जब तक कि किसी भी जो सेंसर के द्वारा इसको इंटरप्ट नहीं किया जाता है। इंटरप्ट रिसीव्ड देन डू प्री डिफाइंड ऑपरेशन। जब इंटरप्ट रिसीव होता है तो प्री डिफाइंड ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म किया जाता है, और आफ्टर फिनिशिंग द इंटरप्ट सर्विस रिटर्न द नॉर्मल ऑपरेशन कीप मूविंग फॉरवर्ड अगेन। और जब इंटरप्ट होता है वो जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वापस से क्या होता है कि जो पुराना प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा था, जो बीच में रुक गया था, उसको वापस से कंप्लीट किया जाता है। इसके बाद अपन देख रहे हैं कि द प्रोसेसर कैन बी इंटरप्टेड इन फॉलोइंग वेज। अब जो एक अपना प्रोसेसर होता है उसको किस तरीके से इंटरप्ट किया जाता है। देखिए अपन जो एक्सटर्नल सिग्नल होता है, जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती है, देखिए पेरिफेरल डिवाइसेस वो होती है जो मशीन को बाहर से जोड़ा जाता है। जैसे अपना जो डेस्कटॉप होता है या कंप्यूटर होता है उसमें बाहर से अपन क्या क्या जोड़ते हैं, जैसे अपना कीबोर्ड हो गया, अपनी पेन ड्राइव हो गई, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब की सब क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस है। तो इनके द्वारा भी क्या किया जाता है, इंटरप्ट किया जा सकता है। सिग्नल जनरेशन के द्वारा भी इंटरप्ट किया जा सकता है कि कोई स्पेशल प्रोग्राम उसके द्वारा सिग्नल जनरेट कर दिया जाता है, तो उसको भी अपन क्या कहते हैं, इंटरप्ट जनरेट कर सकते हैं। बाय एन इंटरनल सिग्नल जनरेट ड्यू टू द एक्सेप्शनल कंडीशन विच ऑकर व्हाइल द एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन। और जो इंटरनल सिग्नल होते हैं उनके द्वारा भी इंटरप्ट को वो क्या किया जा सकता है, प्रोसेस किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर इस चार्ट में जो टाइप्स ऑफ इंटरप्ट इनको अच्छी तरीके से दिखाया गया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए ये जो इंटरप्ट है इसको मुख्यतः दो पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला आ गया हार्डवेयर इंटरप्ट और उसके बाद आ गया सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। देखो नाम से पता चल रहा है कि ये हार्डवेयर के द्वारा इंटरप्ट देगा और ये सॉफ्टवेयर के द्वारा इंटरप्ट देगा। हार्डवेयर इंटरप्ट को दो भाग में बांटा गया है, मास्केबल इंटरप्ट और नॉन मास्केबल इंटरप्ट। और जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है इनको ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट रहता है और ये 256 प्रकार के इंटरप्ट होते हैं। आगे अपन इसको देखेंगे। तो अब इसको जो चार्ट है इसको आगे अपन स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखिए हार्डवेयर इंटरप्ट की बात करते हैं। द इंटरप्ट इनिशिएटेड बाय द एक्सटर्नल हार्डवेयर बाय सेंडिंग एन अप्रोप्रिएट सिग्नल टू द इंटरप्ट पिन ऑफ द प्रोसेसर इज कॉल्ड एज अ हार्डवेयर इंटरप्ट। यानी कि जो प्रोसेसर की पिन है उस पिन पर एक डिजायर्ड जब सिग्नल दिया जाता है किसी हार्डवेयर के द्वारा, तो वो क्या होता है, हार्डवेयर सिग्नल होता है। The 8086 processor has two interrupt pin, INTR and NMI। तो जो 8086 प्रोसेसर होता है अपना उसमें दो इंटरप्ट पिन होती है, एक तो INTR होता है और एक NMI होता है। तो इन दोनों पिन पर ही कहीं ना कहीं वो अपना हार्डवेयर इंटरप्ट आएगा। द इंटरप्ट इनिशिएटेड बाय द अप्लाइंग अप्रोप्रिएट सिग्नल टू दोज पिन इज कॉल्ड एज अ हार्डवेयर इंटरप्ट। जो मैंने बताया आपको कि इन दोनों पिनों पर एक डिजायर्ड सिग्नल आएगा, उसके बाद ये क्या होगा, हार्डवेयर इंटरप्ट अकर होगा। अब देखिए हार्डवेयर इंटरप्ट की बात करते हैं। तो देखिए ये अपना क्या है, डायग्राम है किसका, जो पिन डायग्राम होता है 8086 सीपीयू का। तो यहाँ पर देखिए पिन नंबर 18 है वो क्या है,
INTR और पिन नंबर जो N17 पर है वो है NMI है। तो मैंने आपको बताया था चार्ट में कि इंटरप्ट को फिर हार्डवेयर इंटरप्ट आ गया, और हार्डवेयर इंटरप्ट को पुनः अपन ने दो भाग में बांटा है, मास्केबल और नॉन मास्केबल। आपको बताऊंगा मैं आगे कि मास्केबल किसे कहते हैं, नॉन मास्केबल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दे लीजिए कि जो देखिए जो मास्केबल इंटरप्ट आएगा, यानी हार्डवेयर को वापस से दो भाग में बांट लिया अपन ने, और जो मास्केबल इंटरप्ट आएगा वो INTR पर आएगा जो पिन नंबर 18 है, और जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट आएगा वो पिन नंबर 17 पर आएगा NMI पर। ये देखिए जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, इसमें आप दोनों देख सकते हैं एक साथ। हार्डवेयर इंटरप्ट है उसको वापस से दो भाग में बांटा है अपन ने, मास्केबल इंटरप्ट और नॉन मास्केबल इंटरप्ट। तो जो मास्केबल इंटरप्ट आएगा ये INTR पिन नंबर 18 पर आएगा, और जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट आएगा वो NMI है, जो नाम से पता चल रहा है। NMI का फुल फॉर्म क्या हो गया यहाँ पर, नॉन मास्केबल इंटरप्ट पिन, जो पिन नंबर 17 है। तो इन दोनों पर ये पिन जो अपने इंटरप्ट से आएंगे, और पिन पर इंटरप्ट कैसे आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ अपन डिजायर्ड इसको सिग्नल देंगे। देखिए यहाँ पर हार्डवेयर इंटरप्ट की बात करें, यूज टू हैंडल एक्सटर्नल हार्डवेयर पेरिफेरल सच एज द कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, DVD ड्राइवर एंड प्रिंटर्स। देखिए जो मैंने आपको बताया था कि ये जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती है इन्हीं के द्वारा कहीं ना कहीं अपने हार्डवेयर इंटरप्ट अपने जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको अपन देंगे, तो इनके द्वारा किसी भी इनमें से किसी के भी द्वारा अपन हार्डवेयर इंटरप्ट इसको दे सकते हैं। फिर बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट हो गया, हार्डवेयर को वापस अपन ने दो पार्ट में बांटा था, मास्केबल और नॉन मास्केबल। अब यहाँ पर देखिए ध्यान रखने वाली आपको मैं कंक्लूजन बताऊं, वो कंक्लूजन आपको मैं बाद में बताऊंगा। द प्रोसेसर हैज टू फैसिलिटी फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग हार्डवेयर इंटरप्ट, यानी कि जो कोई भी प्रोसेसर होता है उसके पास फैसिलिटी होती है कि कोई इंटरप्ट आ रहा है उस इंटरप्ट को वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। द प्रोग्रामिंग प्रोसेसर टू रिजेक्ट एन इंटरप्ट is referred to as masking or disabling the programming. The processor to accept an interrupt is referred as the unmasking or enabling. देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस प्रोग्राम के दौरान अगर कोई इंटरप्ट आता है तो अपना माइक्रो प्रोसेसर के पास ये फैसिलिटी होती है कि वो इस इंटरप्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर माइक्रो प्रोसेसर ने उस प्रोसेसर को एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट करने का मतलब है उसको अनमास्क कर दिया है, और अनमास्क करने के मतलब क्या हो गया कि उसको एक्सेप्ट कर लिया है या अनेबल कर दिया है, तो ये तो क्या हो गया अपना मास्केबल इंटरप्ट हो गया। अब इसमें क्या होता है, इन 8086 इंटरप्ट फ्लैग IF, जो IF होता है उसको इंटरप्ट फ्लैग बोलते हैं, कैन बी सेट 1 टू अनमास्क द अनेबल ऑल हार्डवेयर इंटरप्ट। यानी कि जो अपना 8086 है उसमें इंटरप्ट फ्लैग होता है IF, अगर उसको अपन सेट 1 कर देते हैं तो इसका मतलब है कि जितने भी हार्डवेयर इंटरप्ट है उन सबको अपन ने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। और यदि इनको क्लियर कर दिया जाता है, IF को यदि अपन क्लियर कर दे तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी इंटरप्ट थे उन सबको जीरो कर दिया गया है, उनको डिसेबलिंग कर दिया गया है। तो इसी को कहा गया है कि जो इंटरप्ट है उसके अनेबलिंग और डिसेबलिंग किस तरीके से होती है, वो IF के द्वारा होती है। The interrupt those requests can be either accept or reject by the processor called as a maskable interrupt। यानी कि वो इंटरप्ट जिनको एक्सेप्ट किया जा सकता है, जिनको रिजेक्ट किया जा सकता है, वो क्या होते हैं, मास्केबल इंटरप्ट हो गए। अब इसको मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा। मान लीजिए आपकी क्लास चल रही है, क्लास के दौरान आपके जो लेक्चरर है वो आपको क्लास में स्टडी करवा रहा है, पूरी क्लास बैठी हुई है, और उस दौरान एक बच्चा है वो क्लास में एंटर होना चाह रहा है। तो ये चीज उस लेक्चरर पर डिपेंड करती है कि वो लेक्चरर क्लास जो चल रही है, लेक्चर चल रहा है, उसके दौरान उस बच्चे को क्लास में एंट्री देता है या नहीं देता है। अगर लेक्चरर चाहे तो उसको अपन क्लास में एंट्री देगा, और अगर लेक्चरर नहीं चाहे तो उसको एंट्री नहीं देगा। तो ये लेक्चरर पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके के जो इंटरप्ट्स आते हैं उनको क्या कहा जाता है, मास्केबल इंटरप्ट कहा जाता है, यानी उनको किसी भी तरीके से मास्क नहीं किया जा सकता। द इंटरप्ट दोज रिक्वेस्ट has to be definitely accept, cannot be rejected by the processor is called as a non-maskable interrupt। यानी कि वो इंटरप्ट जिनकी एक्सेप्ट माइक्रो प्रोसेसर को एक्सेप्ट करनी होगी, जिनकी रिक्वेस्ट है माइक्रो प्रोसेसर को एक्सेप्ट करनी होगी, उसको माइक्रो प्रोसेसर किसी भी प्रकार से रिजेक्ट कर नहीं सकता है, तो वो कैसे इंटरप्ट होता है, नॉन मास्केबल, यानी उनको किसी भी तरीके का मास्क नहीं किया जा सकता। तो इसको इस तरीके समझिए कि जो आपकी क्लास है, फिजिकल क्लास चल रही है, उस दौरान जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था उसमें स्टूडेंट की जगह अब अपने कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वो क्लास में एंटर होना चाह रहे हैं, तो कोई भी लेक्चरर ये नहीं चाहेगा कि वो प्रिंसिपल एंटर क्लास में नहीं करे, तो वो लेक्चरर है तो उन प्रिंसिपल को नहीं रोक सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो कैसा है, नॉन मास्केबल है।
अपन उसको रोक नहीं सकते, तो वो नॉन मास्क के लिए इंटरप्ट हो गया जो क्लास चल रही थी उसके लिए। Whenever a request is made by the non-maskable interrupt, the processor has to definitely accept the request service that the interrupt by the suspending its current program may execute an ISR. In 8086, all the hardware interrupt initiated through INTR pin are maskable by the key learning interrupt. अब 8086 है, उसमें जो maskable interrupt होता है उनको INTR पिन पर क्या किया जाता है, लिया जाता है, और जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है उनको एनएमआई पिन पर लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं वो सबके सब नॉन मास्केबल इंटरप्ट होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैंने जो पूरा आपको समझाया था इसको चार्ट के द्वारा है कि इंटरप्ट हुआ, इंटरप्ट को वापस से अपन एक पार्ट में बांटा हुआ हार्डवेयर वापस से दो पार्ट में आ गया, मास्केबल और नॉन मास्केबल। अब देखिए, नॉन मास्केबल को वापस से दो पार्ट में बांटा गया है। ए प्रोग्रामर कैन नॉट कंट्रोल ए नॉन मास्केबल इंटरप्ट सर्विस। The processor has to stop the main program to execute NMI routine. अब यहाँ से देखिए, जो मास्केबल इंटरप्ट होता है, द प्रोग्रामर कैन चूज द मास्क, यानी कि जो प्रोग्रामर है वो इसको मास्क को चूज कर सकता है कि इसको मुझे परफॉर्म करवाना है या नहीं करवाना है। अब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की बात करते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है कि जो प्रोग्राम है उसका इंस्ट्रक्शन का क्या होता है, सेट होता है पूरा का पूरा। दीज इंस्ट्रक्शंस आर इंसर्ट एट ए डिजायर्ड लोकेशन इन ए प्रोग्राम। अब जो प्रोग्राम होती है उसमें डिजायर्ड लोकेशन पे इनको इंसर्ट करवाया जाता है। वाइल रनिंग ए प्रोग्राम, इफ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन इज एनकाउंटर्ड, देन द प्रोग्राम इनिशिएट एन इंटरप्ट। द 8086 प्रोसेसर हैज 256 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। जो 8086 होता है, देखिए इसमें 256 प्रकार के सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन इन INT स्मॉल एन। अब देखिए यहाँ पर जो स्मॉल एन है नहीं, इसकी संख्या को रिप्रेजेंट करेगा जो 0 से 255 तक होती है, जैसे मैंने आपको बताया। अब जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं यूज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोवाइड हुक्स इनटू द वेरियस फंक्शंस। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल होता है जो मशीन होती है और मशीन के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसमें कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। देखिए, अब ये कुछ महत्वपूर्ण प्रकार, सभी तो नहीं है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट्स है, जैसे टाइप 0 से टाइप 4 तक के जो इंटरप्ट होते हैं इनको फिक्स्ड ऑपरेशन होता है, हेंस दे आर कॉल्ड डायरेक्टेड इंटरप्ट, यानी कि इनका फिक्स ऑपरेशन होता है, इसको इसलिए डायरेक्टेड इंटरप्ट कहा जाता है। टाइप 5 से टाइप 31 तक जो इंटरप्ट होते हैं नॉट यूज इन 8086। तो देखिए, ये अपने लिए है नहीं क्योंकि 8086 में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। टाइप 32 to 255 interrupts available for the call has a definite interrupt. These can be a hardware interrupt and activated through the INTR line can be software interrupt. तो मेनली अपने लिए जो 8086 में आते हैं वो यही 3-4 प्रकार के इंटरप्ट होते हैं। अब ये 4 प्रकार जो मैंने आपको बताया था इनको फिर से अपन ने अलग अलग बांटा है। टाइप 0 टाइप के जो इन्वर्ट होते हैं डिवाइड टाइप एरर्स होती है। टाइप 1 के होते हैं वो सिंगल स्टेप इंटरप्ट्स होते हैं। ये जो प्रोग्राम में सिंगल स्टेप मोड की सेटिंग होती है, जो ट्रैप फ्लैग होता है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। टाइप 2 हुए नॉन मास्केबल इंटरप्ट हो गया। दीज इंटरप्ट यूज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एनएमआई पिन, जो एनएमआई पिन होते हैं वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। टाइप 3 जो ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट हो गया, यूज फॉर द प्रोवाइड द ब्रेक पॉइंट इन द प्रोग्राम, यानी कि जो प्रोग्राम के जो ब्रेक पॉइंट्स होते हैं उनको इंटरप्ट अपन जब करवाते हैं टाइप 3 के अपन इंटरप्ट यूज करते हैं। और फ्लो इंटरप्ट होता है तो यूज टू हैंडल एनी ओवरफ्लो एरर, जो ओवरफ्लो एरर आती है तब अपन टाइप 4 के इस्तेमाल करते हैं। देखिए, कंक्लूजन क्या हो रहा है, कंक्लूजन ये है कि द CPU एग्जीक्यूट प्रोग्राम हैज सून हैज द की इज प्रेस्ड, द कीबोर्ड जनरेट एन इंटरप्ट, द CPU विल रिस्पॉन्ड टू द इंटरप्ट, रीड एंड डेटा after the return to the original program. So the proper use of interrupt, the CPU can serve many devices at the same time. यानी बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं कि जो प्रोग्राम चल रहा है उस प्रोग्राम के दौरान क्या होता है, जब अपना माइक्रो प्रोसेसर है कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तो एग्जीक्यूट करते टाइम पे क्या होता है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण चीजें आती है उनको परफॉर्म करवाना ज्यादा जरूरी होता है रेदर देन जो प्रोग्राम अपना चल रहा है। तो इंटरप्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है कि जो इंपॉर्टेंट की फीचर्स है उनको परफॉर्म करे, अपना जो माइक्रो प्रोसेसर है वो टास्क परफॉर्म करे, और जो रेगुलर टास्क है उसको अपन कुछ देर के लिए अपन क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो अपना माइक्रो प्रोसेसर है उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ये अपने इंटरप्ट से 8086 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।